इस बात की कमी है मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मोहन ने नायाब के नौका के आकार जो जमीस में बस गए सो हो गए भव से पार। आपिया इन नैनन में पलक झाँक तो हिले ना मैं देखूं किसी गैर को, ना मैं देखन दो मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है, परवाह नहीं है क्योंकि हे नारायण अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। इसलिए मैं महीना से कहता है स्वामी मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है। मेरे श्याम तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है, तेरी बदौलतों से कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम तेरी बातें सब काम हो रहा है, मेरा नाम तेरी बातें
बचाओ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा। कितने लोग दिखा दो तेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर हो जाए। हाय हाय तो बल्ले बल्ले हो जाए। जब नारायण आएंगे तो लक्ष्मी जी तो स्वयं चली आएंगी। जो लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं वो लक्ष्मी जी आती तो है, लेकिन लक्ष्मी जी का सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू है ना, तो लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती है। लेकिन जब नारायण के साथ में लक्ष्मी जी आती है तो रिद्धि सिद्धि सहित लक्ष्मी जी आती है और सदा सर्वदा आपके घर में वास करती है। इसलिए कहना है परमात्मा से, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देखना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देखना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देखना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले आज की आनंद की जय। महाराज मनु के कन्याओं के वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज कहते हैं। आकुति जो छोटी कन्या थी, रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी, उनसे एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म होता है। इन्हीं के यहाँ एक और दक्षिणा, जिनके यहाँ 12 पुत्रों का जन्म हुआ। देवहूति के 9 कन्याएं हैं। 9 कन्याओं में से एक कन्या का नाम है अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ था। इन्हीं महारानी अनसुईया और अत्रि के यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता बालक बनकर के आए। एक समय देवलोक में पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती त्रिदेवियां एकत्रित होती हैं और इन्होंने परस्पर संवाद हुआ कि संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तो इन तीनों को अपने अपने ऊपर थोड़ा अहम था कि सबसे श्रेष्ठ हम हैं। एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते करते जब निर्णय नहीं हुआ तो नारद जी महाराज का आगमन होता है और त्रिदेवियों ने ये निर्णय छोड़ दिया नारद बाबा के ऊपर कि नारद जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं और नारद जी बताएंगे कि संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तो नारद जी महाराज से पूछा तीनों देवियों ने कि बाबा बताओ हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो नारद ऐसा चतुर महात्मा कहाँ फंसने वाला। नारद जी ने विचार किया कि तो बड़ा गंभीर मामला है, ऐसा सवाल है इसका जवाब मैं दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अब तीनों में से किसी एक को अच्छा बताएं तो 2 बुरा मान जाए अपने आप। अब नारद जी ने विचार किया हमको बराबर तीनों जगह रोटी पानी मिलता है, एक को अच्छा बताएंगे तो 2 जगह रोटी पानी बंद हो जाएगा, इसलिए माछी मार कौन फांसी ले। तो बाबा ने कहा कि सुनो, हमसे यदि पूछती हो तो हम ये कहेंगे कि तुम तीनों में से कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं, तीनों में से श्रेष्ठ पतिव्रता कोई नहीं हो। गुप्ता जी दूर दूर खड़े कहा बात है, अंदर आओ। अच्छा काम कर रहे हो, करो। तो तीनों में से श्रेष्ठ कोई है नहीं। तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि झगड़ा 3 का था, लेकिन बाबा ने चौथे को और लाकर डाल दिया। बोले चौथा कौन है? तो बोले चौथा मृत्यु लोक में महाराज अत्रि की पत्नी महारानी अनसुईया, तीनों लोकों में जिनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। और वास्तव में जिनके यहाँ पातिव्रत धर्म की शिक्षा लेने के लिए जगत की जननी मैया सीता स्वयं गई है और जिस जानकी ने महारानी अनसुईया से पातिव्रत धर्म के गुण सीखे थे, वास्तव में वो सती अनसुईया कितनी महान हुई।
धन्यास्ते कृतना पिबत सत्यम श्री राम नामामृतम। धन्य वो लोग जो भगवान के नाम का अमृत का पान करते हैं। और मिला है मुझको किस्मत से ख्याल हिंद मस्ताना, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है। क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी पतिव्रता महान स्त्रियों का जन्म हुआ है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने आगे बौना साबित कर दिया है। भारतवर्ष में ऐसी ऐसी महान सतियों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने पति को यमराज के हाथों से मुक्त करा दिया। धन्य है भारत भूमि और धन्य है यहाँ की मात्र शक्तियां। तो त्रिदेवियां बड़ी परेशान हुई, सायंकाल को अपने अपने पतियों से निवेदन करती हैं कि मृत्यु लोक में कोई महिला है जिसका नाम अनसुईया है, वो बड़ी पतिव्रता है, जाकर के परीक्षा लो। अब देवताओं ने कहा कि हम इतने बड़े बड़े देवता लोग वैकुंठ के मालिक हैं, ब्रह्मलोक के मालिक हैं, कैलाश के मालिक हैं, और यदि हम मृत्यु लोक में जाकर साधारण स्त्री की परीक्षा लेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। अब त्रिदेवियों ने कहा दुनिया क्या कहे इससे मतलब नहीं है, हम क्या कह रहे हैं उसको आप सुनो। देवियों ने कहा दुनिया क्या कहेगी उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, हम क्या कह रहे हैं हमारी बात को सुनो और मृत्यु लोक में जाकर के उन पतिव्रता अनुसुईया की परीक्षा लो। तो मरता क्या ना करता। अब तीनों देवता वेश बदल करके मृत्यु लोक में आए और भिक्षा मांगा। भिक्षा भी ऐसा मांगा जो बड़ा अटपटा सा था। मैया भिक्षा लेकर आई तो बोले बिना वस्त्र के आओ। पतिव्रता अनुसुईया के समझने में देर न लगी, ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, तो कोई देवता है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। परीक्षात्मक दृष्टि से लोग आए हैं। महारानी अनुसुईया ने संकल्प लिया मनसा वाचा कर्मणा से मैंने अपने पति को ही सर्वस्व माना हो तो ये छोटे छोटे बालक बन जाएं। तीनों देवता बालक बन गए। मैया ने भव्य और दिव्य सुंदर श्रृंगार किया, पालने में झुलाने लगी। इधर बहुत दिन हो गया जब देवता लोग लौट करके नहीं